हेलो स्टूडेंट्स। तो हम सबट्रैक्टर कर रहे हैं जिसे हम डिफरेंशियल एम्पलीफायर भी कहते हैं। अब यहाँ पे देखिए जो हमने दो वोल्टेजेस अप्लाई किए हैं, नेगेटिव टर्मिनल है जो हमारा इन्वर्टिंग उस पर V1 और नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पे V2 अप्लाई की है। अब ये जो नोड है ना, इस नोड पे वोल्टेज ज़ीरो होगी, इस नोड पे वोल्टेज ज़ीरो नहीं होगी। ये मैंने आपको यही बताने के लिए यहाँ पे ज़ीरो लिखा ताकि आपको ये एग्ज़ाम में मिस्टेक ना करो आप। देखो इस वाले नोड पे वोल्टेज भी जो है ज़ीरो इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ से हमने ग्राउंडेड तो कर दिया, यहाँ V2 है। इस V2 वोल्टेज का कुछ ड्रॉप यहाँ पे हो जाएगा रेजिस्टेंस के क्रॉस, तो इस टर्मिनल पे कुछ ना कुछ इस नोड पे वोल्टेज ज़ीरो नहीं होगी, कुछ ना कुछ लेस वोल्टेज होके मिलेगी, बट ज़ीरो तो नहीं हो सकती। इसलिए इस पे वोल्टेज हमें नहीं पता तो V मान लेते हैं। अगर यहाँ भी है तो वर्चुअल ग्राउंड के कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग यहाँ भी V होगी इस वाली नोड पे, इसलिए यहाँ V जो हमारा आएगा ना V1 माइनस V आएगा, ठीक है, और V माइनस V नोट आएगा, ठीक है। तो ऐसे ही यहाँ पे V2 माइनस V आएगा, और यहाँ पे अब क्या है V है तो V माइनस ज़ीरो, ये तो जीरो ही है अपना, ये वाले के करस्पॉन्डिंग। अगर हम V नोड की बात कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे भी हम एक रेजिस्टेंस लगा सकते हैं। उस रेजिस्टेंस को हम ले लेते हैं जो फीडबैक रेजिस्टेंस है RF, और तो V माइनस ज़ीरो बाई RF, तो V माइनस ज़ीरो बाई RF। अब क्या करना है, इन दोनों इक्वेशंस को आपस में माइनस कर दो। माइनस करने के बाद हमारे पास जो आउटपुट वोल्टेज है वो आ जाएगी RF बाई R1 इंटू V2 माइनस V1। अब आउटपुट वोल्टेज इन इनपुट वोल्टेजेस के डिफरेंस की फॉर्म में आई है ना, इसलिए इसे कहते हैं कि अपन एज सबट्रैक्टर काम करेगा ये। नेक्स्ट इज इंटीग्रेटर। नेक्स्ट इसकी जो एप्लीकेशन है ओपन की वो है इंटीग्रेटर। इंटीग्रेटर मतलब ये जो हमें आउटपुट दे रहा है ना, वो इनपुट की इंटीग्रेशन की फॉर्म में दे रहा है। वो कैसे देता है, इसके लिए आपको ये ध्यान रखना होगा कि इंटीग्रेटर में तो RC को कनेक्ट करना है, मतलब R को इनपुट की फॉर्म में लगाना है और जो फीडबैक देनी है वो कैपेसिटर के थ्रू देनी है। लेकिन जब डिफरेंशिएटर की बात करेंगे वहाँ पे C पहले आएगा और जो फीडबैक देंगे वो रेजिस्टेंस के थ्रू देंगे। तो पहले हम इंटीग्रेटर की बात कर रहे हैं। इंटीग्रेटर में देखिए RC लगाते हैं, यहाँ पे हम लगाएंगे रेजिस्टेंस और फीडबैक देंगे कैपेसिटर के थ्रू। C कैपेसिटर लगा दिया, और जो इनपुट दी है वो VI, पॉजिटिव टर्मिनल जो है हमारा नॉन इन्वर्टिंग, इसको कर दिया ग्राउंड, ठीक है। अब देखिए हमें पता है कि जो करंट होता है ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग वो वोल्टेज बाई रेजिस्टेंस होता है। तो जो करंट यहाँ फ्लो करेगा, अब यहाँ पे ज़ीरो है ना, वर्चुअल ग्राउंड के थ्रू इस वाली नोड पे भी ज़ीरो हो जाएगी वोल्टेज, तो यहाँ पे करंट जो फ्लो करेगा वो होगा VI माइनस ज़ीरो बाई R। तो करंट I लेट यहाँ फ्लो कर रही है सामने, तो I क्या आ जाएगा आपके पास VI बाई R, ठीक है। और जो यहाँ पे आउटपुट वोल्टेज निकालनी है इसके करस्पॉन्डिंग भी फॉर्मूला लगा दो। आउटपुट वोल्टेज जो है वो ओवरऑल क्या बनेगी, ज़ीरो माइनस V नोट ना, इनके बीच की पोटेंशियल डिफरेंस मतलब, तो वो बनेगा ज़ीरो माइनस V नोट ओवरऑल पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू, अब वो किसके इक्वल होगा, वोल्टेज Q इज इक्वल टू C भी होता है, V इज Q बाई C। तो अगर Q चार्ज स्टोर हो रहा है कैपेसिटर के क्रॉस तो Q बाई C आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम वैल्यूज पुट करेंगे Q की, तो V नोट माइनस V नोट इज इक्वल टू Q बाई C, तो V नोट इज इक्वल टू माइनस Q बाई C। Q होता है हमारे पास IDT, तो वैल्यू पुट करती है माइनस वन बाई C IDT, इसका इंटीग्रेशन ओवर 0 to T टाइम, ठीक है। अब I की भी वैल्यू पुट कर दो, तो V नोट इज इक्वल टू I की वैल्यू VI बाई R थी ना, वो पुट कर दो, तो R तो कांस्टेंट ये बाहर लिख सकते हैं, तो VI dt का इंटीग्रेशन बचेगा 0 to T। अब यहाँ से देखिए जो आउटपुट आ रही है ना हमारी, वो इनपुट वोल्टेज के इंटीग्रेशन के करस्पॉन्डिंग आ रही है, इसलिए ये एज इंटीग्रेटर भी काम करता है जो ऑप एम्प है। तो ऑप एम्प एज इंटीग्रेटर कब काम करता है, जब R के बाद C कनेक्टेड है,
जब C पहले फिर R आता है तब वो एज डिफरेंशिएटर काम करेगा, उसको भी चेक करते हैं। तो करंट निकाले हमने, आउटपुट वोल्टेज का फॉर्मूला लगाया है और Q की वैल्यू पुट करी है, फिर I की वैल्यू पुट की है। अब एज डिफरेंशिएटर देखिए, अब यहाँ पे हम लगाएंगे कैपेसिटर, फीडबैक देंगे रेजिस्टेंस के थ्रू। यहाँ पे आउटपुट ये R C, यहाँ पे इनपुट दी है VI और पॉजिटिव जो नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल है उसको ग्राउंड कर दिया। ठीक है, अब देखिए जो VI हमारे पास देखो फॉर्मूला क्या होता है, Q इज इक्वल टू CV, तो V इज Q बाय C, तो Q बाय C इज इक्वल टू क्या होगा, यहाँ ये देखो ग्राउंडेड है मतलब जीरो पोटेंशियल है, तो इस वाली नोड पे भी जीरो आएगी, सो VI माइनस जीरो के इक्वल होगा, मीन्स VI के इक्वल होगा। ठीक है, अब इसका डेरिवेटिव कर दो तो dVI बाय dt किसके इक्वल आ जाएगा, 1/C एज इट इज डेरिवेटिव, क्योंकि C तो कैपेसिटर की, तो कैपेसिटेंस तो फिक्स्ड वैल्यू है, तो चेंज किस में होगा, चार्ज में। ठीक है, तो dQ बाई dt, दोनों साइड डिफरेंशिएशन कर दिया हमने। अब dQ बाई dt को क्या लिख सकते हो, I, तो ये आपके पास आ जाएगा I बाई C, तो I की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई, C इंटू dVI बाई dt। ठीक है, अब यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे वोल्टेज वाला, तो यहाँ से जो करंट यहाँ फ्लो कर रहा है वही करंट इधर आया है ना, तो 0 माइनस V नॉट, करंट की वैल्यू क्या आएगी, I की वैल्यू 0 माइनस V नॉट बाय R, माइनस V नॉट बाय R, तो V नॉट इज इक्वल टू माइनस IR आ रहा है। ठीक है, या फिर I की वैल्यू चाहिए थी, I की माइनस V नॉट बाय R है, यहाँ पुट कर दो, तो माइनस V नॉट बाय R इज इक्वल टू C dVI बाई dt, यहाँ से आउटपुट की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, माइनस RC dVI बाई dt। तो यहाँ पे देखिए जो आउटपुट वोल्टेज आई है वो इनपुट वोल्टेज के डिफरेंशिएशन के करस्पॉन्डिंग आई है, प्रोपोर्शनल आई है, इसलिए ये एज डिफरेंशिएटर भी एक्ट कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट इसकी जो एप्लीकेशन है वो है एज वोल्टेज कंपैरेटर। वोल्टेज कंपैरेटर का मतलब क्या हुआ कि टाइम वेरिंग वोल्टेज को कोई एक जैसे कि जो हमने इनपुट दी है ना उसके करस्पॉन्डिंग जो हमारी वोल्टेज है उसको रेफरेंस वोल्टेज के साथ कंपेयर करना है। रेफरेंस वोल्टेज है वो तो फिक्स्ड वैल्यू है और जो इनपुट वोल्टेज यहाँ अप्लाई की है वो टाइम के साथ वेरी कर रही है। जब इन दोनों को आपस में कंपेयर करते हैं तो वो वोल्टेज कंपैरेटर बोलते हैं उसको। उस केस में क्या होता है कि जब तो हमारी इनपुट वोल्टेज रेफरेंस वोल्टेज से ज़्यादा है तब तो हमारी मैक्सिमम जो सैचुरेशन वैल्यू है उस वो मिलती है आउटपुट के फॉर्म में, और जब हमारी इनपुट वोल्टेज कम होती है ना ये रेफरेंस वोल्टेज से तब हमारे पास जो है वो उतना ही नेगेटिव में मिलती है सैचुरेशन वैल्यू। तो इसलिए इस वैल्यू के बीच ही स्विच होता रहता है आउटपुट हमारा। अब जैसे VI वोल्टेज अप्लाई किया है ये हमारी टाइम वेरिंग वोल्टेज है, AC वोल्टेज मतलब अप्लाई की है हमने नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पे। जो इन्वर्टिंग टर्मिनल है उस पर रेफरेंस वोल्टेज मतलब एक पर्टिकुलर वैल्यू पे वोल्टेज अप्लाई की है। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या होगा, अब हमें पता है कि ओप एम्प का जो स्टैंडर्ड जो आइडियल केस है उस केस में वोल्टेज गेन बहुत हाई होता है, तो आउटपुट वोल्टेज है ना जो V नोट इसका मतलब वो पॉजिटिव सैचुरेशन पे पहुंच जाएगी। ठीक है, जब कब पहुंचेगी, जब हमारी VI ज़्यादा है इससे रेफरेंस से, और जब कम है तो वो उतना ही नेगेटिव में पहुंच जाएगी। तो इसलिए प्लस अगर मान लो सैचुरेशन वैल्यू +10 माइनस जो 10 है तो +10 है जब VI ज़्यादा है। अब ये VI हमारी वेरी कर रही है टाइम के साथ, रेफरेंस वोल्टेज कुछ भी पर्टिकुलर वैल्यू की यहाँ फिक्स अप्लाई की हुई है। अब देखिए इतने साइकिल के लिए VI ज़्यादा है रेफरेंस से तब तो हमारी +10 सैचुरेशन वैल्यू मान लो V सैचुरेशन जो है वो 10 है, वैल्यू 10 वोल्ट है, तो तब तो हमारा आउटपुट मिलेगी +10। अब नेक्स्ट जब नेगेटिव हाफ साइकिल आया तब
इनपुट वोल्टेज कम है, रेफरेंस ज़्यादा है, इस केस में वो उतना ही नेगेटिव सैचुरेशन में आउटपुट मिलेगी, तो -10, +10 -10, तो ये ऐसे हमारी वोल्टेज जो हमें देता है आउटपुट के फॉर्म में। तो स्क्वायर वेव मिलती है जब हम वोल्टेज कंपैरेटर का जो है सर्किट लेके चलते हैं। ठीक है, ये इसकी एप्लीकेशन रही। अब जो स्टार्टिंग एप्लीकेशंस थी इन्वर्टिंग ऑप एम्प, नॉन इन्वर्टिंग ऑप एम्प, वहाँ तो गेन ही फाइंड आउट करके दिखाना था, वो आप कर चुके हैं। एक लास्ट एप्लीकेशन है वोल्टेज फॉलोवर। वोल्टेज फॉलोवर का मतलब क्या हुआ कि आउटपुट वोल्टेज इनपुट को फॉलो कर रही है, और वो कब फॉलो करती है, मीन्स आउटपुट वोल्टेज इनपुट के इक्वल है, वो तब मिलती है जब हमारा इनपुट रेजिस्टेंस, देखो हमारा जब हम बात करें नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल के केस में, तो हमने जो गेन फाइंड आउट किया था ना, वो ये फॉर्मूला था V0/Vi = 1 + RF/Ri। ठीक है, अब आइडियल केस में ऑप एम्प, जब आइडियल केस की बात कर रहे हैं तो हमें पता है इनपुट रेजिस्टेंस इन्फिनिटी होता है। ठीक है, और फीडबैक मान लो हम प्रोवाइड नहीं कर रहे उसको डायरेक्ट, मतलब शॉर्ट कर दिया उसको जो हमारा ये जहाँ जिसके थ्रू हम फीडबैक दे रहे थे ना, वो रेजिस्टेंस हमने शॉर्ट कर दिया, तो RF 0 है, कोई वहाँ अप्लाई नहीं किया, तो RF 0 है, RI इन्फिनिटी है, तो यहाँ पे समथिंग बाय इन्फिनिटी 0, तो V0/Vi हमारा किसके इक्वल आएगा, उस केस में 1 के इक्वल, तो V0 Vi के इक्वल ही आ गया। इस सिचुएशन को बोलते हैं बफर, यूनिट गेन बफर या फिर वोल्टेज फॉलोवर। तो वो तब काम करता है जब RF 0 लेके चलती है और आइडियल केस लेके चल रही है, मतलब इनपुट रेजिस्टेंस इन्फिनिटी है। तो दीज ऑल आर द एप्लीकेशंस ऑफ ऑप एम्प। इन्वर्टिंग नॉन इन्वर्टिंग का जो हमने पहले गेन निकाला था वो भी इसके एप्लीकेशंस में ही आता है, और वो आप इसमें एग्जाम में आता है तो वो फाइंड आउट करके दिखा दोगे। फर्स्ट 2 एप्लीकेशंस वही बताई हुई है। थैंक यू।